अगर सरकार चाहेगी तो हम लोग का भी सपना पूरा होगा। लगता है ये आयोग एक निजी कार्यालय बन चुका है व्यक्ति का, जो कि निजी व्यक्ति के विचार पर तय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। लेकिन अगर हम राज्य में कोई अधिकारी बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो हो सकता है ये सपना अधूरा ही रह जाए। पापा की कही हुई बातें बिल्कुल पूरी ना हो। वजह यहाँ के आयोग है। लगातार परिवर्तनशील ये आयोग जो उच्च अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, उनमें लगातार तब्दीलियां हो रही हैं, उनके विचारों में बदलाव आ रहा है। और ये विचार जो बदलते हुए विचार हैं, उन अभ्यर्थियों पे एक नया अंकुश खड़ा कर रहा है, एक नई उनके गर्दन पे एक नया तलवार लटका के छोड़ दे रहा है। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जब कैंसिल हुई तो इनके माथे पर एक शिकन हो गया, और वो शिकन सिर्फ और सिर्फ चिंता का है। उसके बाद लगातार बदलाव आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किस तरह से छात्र जो है वहां जाकर हंगामा शुरू कर दिए कि ये परसेंटाइल और जो 2 शिफ्टों में परीक्षा होनी है, इसके बदले में ये नहीं चाहिए इन्हें। आज हम एक ऐसे संस्थान में पहुंचे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे होंगे हमारे इस विजुअल में कि ये अधिकारी बनने के ख्वाब लेकर बैठे हैं, यहाँ कुछ सीखने आए हैं। बीपीएससी परीक्षा कैसे हम पास करें, इसके गुर सीखने आए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि अब 67वीं परीक्षा में जो पेच लटका हुआ है, उसके बाद आपकी स्थिति क्या है। क्या ये जो नया अमेंडमेंट शुरू हुआ है, नई जो बातें सामने आ रही है आयोग से निकलकर, हम आपसे बात करते हैं कि आयोग से जो नई बातें निकल के आ रही है कि परसेंटाइल में भी परीक्षा होगी, 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी, और जो तिथि तय हुई है 20 और 22 सितंबर, उसमें परीक्षा होगी, सुनिश्चित हुआ है। क्या लगता है आपको, संभव है दे पाना? अभी जैसा देख रहे हैं उस हिसाब से तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि दिन नज़दीक आ गई है और आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट किया गया नहीं है जो 22 को ही होगा या 20 को ही होगा जी, इस तरह से हमको नहीं लगता है सर कोई। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम एक ही डेट में हो, जैसे यूपीएससी लेती है पूरे देश में एक डेट में, उसी के तर्ज पर बीपीएससी को भी लेना चाहिए और एक ही दिन में एग्ज़ाम लेना चाहिए जो छात्र के हित में। छात्र हित में एक ही दिन में सुनिश्चित किया जाए ये परीक्षा, यही चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं, से एक ही दिन में हो जो छात्र के हित में हो। ऐसे 2 शिफ्ट में एग्जाम होती है तो परसेंटाइल का माध्यम कुछ आधार इसका निश्चित होता नहीं है, जिसके कारण छात्रों को इस तरह से रिजल्ट से संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए एक ही दिन में एग्ज़ाम होना चाहिए, और एग्ज़ाम का जब डेट निकले तो उससे लमसम 1.5 महीना पहले छात्रों को सूचित करना चाहिए, ताकि वो अपना तरफ से प्रिपेयर कर सकें, तैयारी कर सकें। लग रहा है कि सपना पूरा होगा भी बिहार में। लगता है होगा, अगर सरकार चाहेगी तो जरूर होगा। तो सरकार की जो रवैया है, ढुलमुल स्थिति है, वो उसमें आप क्या करेंगे फिर? अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग फिर उसी तरह से आंदोलन करेंगे और उसको सरकार को सचेत करेंगे। चलिए, और अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना था मुझे कि ये जो ख्वाब लेकर आप पटना आए हैं, ख्वाब लेकर जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये जो आयोग है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो आयोग बना है, उनको बहाल करने के लिए आयोग बना है, वो अनुकूल है, छात्र हित में काम कर रही है आयोग? सर, ये 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम किसी तरह छात्र हित में नहीं है। छात्रों के हित में एक ही शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि परसेंटाइल छात्रों के लिए उचित नहीं है। परसेंटाइल से छात्र कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और छात्र चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में हो और एग्ज़ाम के पहले 1.5 महीना पहले इसका इन्फॉर्मेशन मिले। 1.5 महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बढ़िया से प्रिपेयर कर सकें। आप सर ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि ये परीक्षा जो 67वीं है, ये परीक्षा होगी भी या नहीं होगी? सर, अभी तक तो आयोग के तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि होगा, लेकिन सर विद्यार्थी से अगर जो भी स्टूडेंट हैं उनके अभी मतलब इस चीज़ को लेकर सर आंदोलित हैं या अपना बात उठा रहे हैं कि हाँ नहीं हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए वो कुछ दिन पहले से दिया जाए ताकि मानसिक तौर पे तैयार हो सके विद्यार्थी। लेकिन आयोग के द्वारा अचानक ऐसा डेट दिया जाना, अचानक से बदलाव करना और चलते मैच में सर प्लान बदल देना और नियम बदल देना, सर ये उचित तो नहीं है। तो इसको देखते हुए छात्र हित में सर उनको निर्णय लेना चाहिए, ऐसा
उम्मीद कर सकते हैं सर। चलिए, छात्र हित में निर्णय लेने के लिए ये आग्रह कर रहे हैं आयोग से। अब आयोग ने आज एक और नया व्यवस्था किया है, पेपर अखबारों में जो है वो छप के आई है कि अब अक्टूबर में 68वीं प्रारंभिक परीक्षा भी, उसके लिए भी आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। लगभग 800 अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी निकाली जाएगी। एक तो 67वीं पूरी नहीं हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ दिन पहले ही हमारी बात हुई थी कोचिंग संस्थान के जो मेंटर हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे भी कि ये अब मामला कोर्ट में पहुंचने वाला है। तो 67वीं तो अब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 68वीं के लिए भी घंटी बज गई है। यहाँ कुछ महिला अभ्यर्थी भी बैठी हैं। दरअसल ये सारे लोग अपने घरों से दूर पटना आकर के पढ़ाई करती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, और इनके अंदर एक ख्वाब है कि हम अगर वापसी करें घर में तो एक अधिकारी के रूप में करें, जिससे हमारे गार्जियन, हमारे गांव वाले, हमारे ज़िला वाले हम पे गौरव महसूस करें। लेकिन क्या ये गौरव महसूस कराने के लिए आयोग भी इनके साथ साथ है? हम बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये आयोग का जो रवैया है कि ये बार बार जो है अपने संविधान में तब्दीली कर रही है, क्या लगता है आपको? आपके ख्वाब पूरे होंगे? सर, ख्वाब पूरे हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से आयोग का रवैया बदलते जा रहा है, परसेंटाइल वगैरह किया जा रहा है सर, तो इस कारण सर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ और छात्र के हित के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। छात्र हित के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप आयोग के उच्च अधिकारियों से? सर, हम लोग यही कहना चाहेंगे सर कि एग्ज़ाम एक ही डेट में कंडक्ट किया जाए, जैसे कि आज तक किया जा रहा था। और दूसरा है सर कि जो परसेंटाइल का क्राइटेरिया है सर, वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किस बेस पे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, वो बताया नहीं जाता है कभी भी क्लियर। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं सर परसेंटाइल वाला जो क्राइटेरिया उसको हटा दिया जाए और एग्ज़ाम सर एक ही 1 डे हो। और निश्चित तौर पे ये बहुत ऊहापोह की स्थिति है कि एक दिवसीय अगर परीक्षा नहीं होती है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा, तो निश्चित तौर पे उसमें एक पेच लगना लाजमी है। ये असंतोष की भावना पैदा करेगा। ये बहुत बड़े हुजूम नहीं है इसमें। ये परीक्षा 800 पदों के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं इसमें, और इतने लोगों के लिए परसेंटाइल का व्यवस्था लाना असंतोष बढ़ाने वाली बात होती है। एक महिला अभ्यर्थी और है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या स्थिति है अभी आपके माथे में जो चल रहा है ऊहापोह की स्थिति, जो आप देख रही हैं 67वीं के लिए, फिर 68वीं के लिए भी अक्टूबर में आपको फॉर्म डालना है, क्या लग रहा है? ये तो छात्रों के हित में नहीं है, ये आयोग गलत कर रही है। एक ही डेट में कंडक्ट होनी चाहिए परीक्षा और जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो इसका इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जो मैंने आपसे बात किया कि क्या लग रहा है आपको कि बीपीएससी में समय, बीपीएससी के लिए आप जो समय दे रही हैं, घर से दूर रह करके, अपने आप को कष्ट में रख करके, दिन रात पढ़ाई में लगी हुई हैं, क्या लगता है यह ख्वाब पूरा होगा आपका? जो स्थिति है अभी, हमेशा चूँकि बात अब कोर्ट के दहलीज तक, चूँकि छात्र हित में नहीं है ये बातें, जैसा कि छात्र लोग कह रहे हैं, और अब जो है आयोग अड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये मामला अब कोर्ट में जाने वाला है जैसा कि दिख रहा है। क्या लग रहा है कि अब मेहनत किया जाए इसी संदर्भ में, या फिर कहीं और देखा जाए कुछ? अगर सरकार चाहेगी तो हम लोग का भी सपना पूरा होगा। अच्छा, सरकार से यही विनती है कि सही रूप से, प्रत्यक्ष रूप से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दी जाए और एक ही शिफ्ट में हो। चलिए, तो सबकी एक ही बातें हैं कि एक ही शिफ्ट में जो परीक्षा है वो ली जाए। हालांकि ये खुल के बोल नहीं पा रही हैं जैसा कि लग रहा है इनकी बातों से, लेकिन कोई बात नहीं, हम भावनाओं को समझते हैं और आप भी समझ रहे होंगे इनकी भावनाओं को कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये ऊहापोह की स्थिति, जो संवेदना है, वो आयोग को समझने की ज़रूरत है, और आयोग जब तक इस चीज़ को नहीं समझेगी तब तक छात्र हित में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो सक्षम नहीं होगी। आज के अखबारों से भी ये लग रहा है कि अब इन पे और प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना है और फॉर्म फिलअप करेंगे। एक तो क्लियर नहीं हुआ है और दूसरी घंटी बज गई है। अब होता क्या है ये आगे देखेंगे हम। थोड़ी सी और जानकारी हम इस संस्थान के अभिभावक और इनके गाइड, यानी इतने जो छात्र आप देख रहे हैं उनके मेंटर से हम बात कर लेते हैं और उन्हीं से हम पूछते हैं कि अब क्या होगा इन अभ्यर्थियों का,
देखिए, बिल्कुल चेयरमैन सर का जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक चेयरमैन के अनुरूप में नहीं है। लगता है ये आयोग एक निजी कार्यालय बन चुका है व्यक्ति का, जो कि निजी व्यक्ति के विचार पर तय होगा। आयोग के साइट पे कुछ भी नहीं है। हमारी स्पष्ट मांग है कि आयोग के साइट पे 45 दिन पूर्व सूचना आनी चाहिए और परीक्षा निर्धारित समय पर होनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो 68वीं जो उसके लिए आज के अखबारों में नोटिफिकेशन आया है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो बिल्कुल बेबुनियाद है ना। संवैधानिक मापदंड पे संवैधानिक संस्था चलेगी या न्यूज के माध्यम से चलेगी? बिल्कुल सही। आयोग के साइट पे डेट दिया जाए और अक्टूबर-नवंबर में परीक्षा कंडक्ट कराया जाए। 67वीं बिल्कुल 67वीं पहले अक्टूबर-नवंबर में परीक्षा कंडक्ट होनी चाहिए, उसके बाद 68वीं के लिए नोटिफिकेशन। 68वीं का नोटिफिकेशन दे, कोई दिक्कत नहीं। 68वीं का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ सकती है, इस पर कोई अलग से राय हम लोग की नहीं। अगर आयोग नहीं मानती, चूंकि अखबार में सब कुछ आ गया है स्पष्ट तौर पे, स्टील वाले बक्से में जो प्रश्न पत्र हैं वो जाएंगे, उसमें GPS लगा होगा कि कहाँ बक्सा है, क्या है, कैसे है, वो हर समय मॉनिटर करते रहेंगे आयोग में बैठ के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय। अब वो मानने को तैयार नहीं है, अब क्या करेंगे आप लोग? ये तो अब परीक्षा ले लें। हम तो कह रहे हैं परीक्षा लेना है, 2 चरण में ले लें और लड़कों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खेल, उनका अधिकार। 2 साल कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा तो क्या इसके लिए चेयरमैन सर जवाबदेह नहीं होंगे? ये पूरी प्रक्रिया और सिस्टम को, BPSC को बर्बाद करने की जो साजिश रची जा रही है, क्या चेयरमैन उसके साथ हैं? ये प्रश्न चिन्ह अब उभरना स्वाभाविक है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बने हुए हैं कमलकांत सर, और ये जो कह रहे हैं वो छात्रों के जो बातें हैं, अगर हम कहें कि छात्र अगर पेट है तो ये कमलकांत सर उनके मुंह हैं और उन्हीं की जुबानी ये बात कह रहे हैं। समझने की ज़रूरत है आपको भी और उच्च आयोग को भी।